बीजेपी ने कैसरगंज से सांसद बृजभूषण का टिकट तो काट दिया पर उनकी छाया से निकल नहीं पाई। आखिरकार पार्टी को उनके पहलवान बेटे करण भूषण सिंह को ही प्रत्याशी बनाना पड़ा। बीजेपी के बृजभूषण के इस दबदबे की छाया से ना निकल पाने की पर्याप्त वजह भी है। बीजेपी के भीतर यह चर्चा आम थी कि बिना टिकट की घोषणा हुए चुनाव प्रचार में जुटे बृजभूषण को अगर साधा नहीं गया तो वे अवध क्षेत्र के कई सीटों पर समीकरण गड़बड़ कर सकते हैं। गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण सिंह 6 बार लोकसभा पहुंच चुके हैं। गोंडा और आसपास के कई जिलों में उनका दबदबा है। उनका असर इतना है कि कई जिलों में जिला पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक में उनकी मर्जी चलती है। उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है, जिससे पिछले विधानसभा चुनाव में कई जिलों में वो प्रचार करने पहुंचे थे। मूल रूप से पहलवान बृजभूषण छात्र राजनीति और फिर गन्ना संघों की राजनीति करते हुए सियासी में आए। वे 1989 में बीजेपी में आए थे और अयोध्या आंदोलन में सक्रिय होकर 1991 में पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद बृजभूषण सिंह ने 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। 2009 में जब उनका भाजपा में विवाद हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। 2009 में वे सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते थे। अपने बड़बोलेपन और दबंगई की वजह से विवादों में बृजभूषण का पुराना रिश्ता है। यह उनकी दबंगई है कि वे खुद एक इंटरव्यू में हत्या करने की बात कबूल चुके हैं। 1993 में उन पर मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने का आरोप भी लगा था। इस मामले में उन्हें टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इससे बृजभूषण के रसूख पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने 1996 में जेल से ही गोंडा से अपनी पत्नी केतकी सिंह को लोकसभा चुनाव जितवा दिया। बाद में वे दाऊद वाले मामले में भी बरी हो गए। 1993 में भी उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी और सपा नेता विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमला करवाया। उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बृजभूषण अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के 40 आरोपितों में भी शामिल रहे हैं। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, पर बाद में वे अदालत से दोषमुक्त हो गए। उन पर गोंडा में ही पूर्व मंत्री घनश्याम शुक्ला की हत्या के भी आरोप लगे, पर वे साबित नहीं हो सके। 2021 में रांची में एक खेल आयोजन हुआ जिसमें बृजभूषण ने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस पर चर्चा हुई तो लेकिन विरोध के सुर कुछ खास मुखर नहीं हुए। हालांकि इस बार वे महिला पहलवानों से भिड़ गए। बृजभूषण को यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और वे बीजेपी के उम्मीदवार ना बन सके। पहले चरण के मतदान से यह कहा जा रहा था कि क्षत्रिय बीजेपी से नाराज है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक के क्षत्रियों ने अलग अलग अपनी बैठकें भी की। यह नाराजगी गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटने के बाद शुरू हुई, जिसके बाद से बीजेपी क्षत्रियों के बीच लगातार संवाद बढ़ा रही है। अगर इस बार बृजभूषण या उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाता तो इसका असर अवध की सीटों पर भी पड़ता और क्षत्रिय में गलत संदेश जाता। इस वजह से बीजेपी ने रायबरेली और कैसरगंज दोनों जगह क्षत्रिय उम्मीदवार उतारे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सहकारी ग्राम्य विकास बैंक नवाबगंज के अध्यक्ष और यूपी कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण भूषण पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले करण डबल ट्रैम्प शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी और भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। न्यूज रूम नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट।